आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नट एंड बोल्ट। ठीक है, नट एंड बोल्ट बेसिकली है क्या चीज़ है। बेसिकली ये फास्टनर हैं। ठीक है, फास्टनर हमने पढ़े थे। फास्टनर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट फास्टनर। ठीक है, टेम्परेरी फास्टनर जो मैंने बताए थे कि टेम्परेरी वो होते हैं जिनको हम एक बार फास्ट करके ईजिली उसको रिमूव कर सकते हैं। फास्ट करना मीन्स किन्हीं भी जब दो चीज़ों को, दो प्लेट्स को या किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना है हमने, तो जब हम उसका असेंबली करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम उनको बोलते हैं फास्टनिंग करना। ठीक है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था रिवेट्स। रिवेट्स क्या था? रिवेट्स क्या है? बेसिकली परमानेंट फास्टनर है। ठीक है, परमानेंट फास्टनर मतलब एक बार रिवेट लगा दी तो वो ईजिली हम उसको जॉइंट को ओपन नहीं कर सकते हैं, उसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तभी हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास अभी भी एक टाइप के फास्टनर है। ये कौन सा टाइप का फास्टनर है? ये हमारे टेम्परेरी टाइप के फास्टनर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बोल्ट है। ये हमारे पास क्या है? नट है। ठीक है, फास्टनिंग कैसे करते हैं? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को जब हमने जोड़ना है तो हम उसमें इसको लगा के इसको हम टाइट कर देते हैं, तो ये हमारा एक जॉइंट बन जाता है। किस टाइप का जॉइंट बनता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं जॉइंट्स को, है ना। तो हमारे पास जो हमने आज पढ़ना है वो हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा है वो हमारे पास है नट। ठीक है, अब नट हमारे पास, मैंने भी आपको दिखाया नट कौन सा होता है, इसको हम नट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नट है ये अलग अलग टाइप्स के नट है हमारे पास। ठीक, अलग अलग टाइप्स के नट्स होते हैं हमारे पास। ठीक, हमें दो टाइप्स के नट हैं सिलेबस में। पहला हमारे पास है हेक्सागोनल नट, दूसरा हमारा है स्क्वायर नट। ठीक, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाने से पहले हमें इसके डायमेंशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, हमें उसके पैरामीटर्स का बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके ड्राइंग बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले इसके पैरामीटर्स का पता होना चाहिए कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं और किस किस साइज़ के हैं, कितने हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारे पास जो पैरामीटर्स आते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक आ रहा है अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस। ये मैं अभी डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं AF से, अक्रॉस द फ्लैट। ठीक, अक्रॉस द फ्लैट जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है 1.25D। ठीक है, प्लस 6 mm फॉर बोल्ट लेस देन 12 mm डाया। जिस बोल्ट का डायमीटर हमारा 12 mm से कम है तो हम उसमें अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस लेंगे, ये वाला। और जिसमें हमारा डायमीटर जो है वो 12 mm से ज़्यादा है, उसमें जो हमारा अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस होगा वो हमारा 1.5D प्लस 3। ठीक है, mm फॉर बोल्ट मोर देन 12 mm डायमीटर। ठीक, पर जब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं, जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर ड्राइंग पर्पस जो हम लेते हैं अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस, फॉर ड्राइंग पर्पस हमारा जो डिस्टेंस है वो हम लेते हैं 1 अक्रॉस द फ्लैट जो डिस्टेंस होगा हम उसको लेते हैं 1.5D। ये हमने याद रखना है। ठीक है, जब भी हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे, इसको यूज़ करेंगे ड्राइंग में, तो हमने कितना लेना है? 1.5D लेना है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड जो आ रहा है वो हमारे पास है अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस। ठीक है, अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से। ठीक, और ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारा बाय थंब रूल हम इसको लेते हैं। बाय थंब रूल जब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं तो बाय थंब रूल हमने इसको लेना है 2D। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है हमारे पास चैम्फर रेडियस। ठीक है, मैं बताऊंगा कि चैम्फरिंग होती क्या है, चैम्फर किसको बोलते हैं। जो चैम्फर रेडियस होगी हमारे पास वो होती है हमारी 1.2D प्लस 1.2D
टू 1.5D। इसमें हमने इसको लेना है 1.5D लेना है, इसको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ जो है हमारे पास चैम्फर एंगल, ठीक है। चैम्फर एंगल जो होगा वो हमारे पास होता है 30 डिग्री टू द बेस ऑफ नट, ठीक है। ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी, नट की हाइट हमें पता होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइट ऑफ नट, हाइट ऑफ नट, ठीक है। हाइट ऑफ नट को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, H जो होगा हमारा होता है D। और इसमें एक चीज़ सब में कॉमन है D। अब ये D क्या चीज़ है? जो D है बेसिकली D क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास डायामीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। अब एक डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास है अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस। अब अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस क्या होता है? देखो हमने इसका क्या करना है, बेसिकली हमने इस नट के 3 व्यू बनाने, टॉप, फ्रंट और साइड व्यू, ठीक है। अब इसको अब कैसे रखना है, बेसिकली इसको देखने का अलग अलग मेथड है, ठीक है। ये बड़ा छोटा सा है, ये क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इसकी यहाँ पे बनाता हूँ, नोटबुक पे बना के दिखाता हूँ कि ये डिस्टेंस होते कौन से हैं, ठीक है। अगर मैं इसके टॉप से इसको देखूँ तो कैसा एक हेक्सागन दिखता है मुझे, है ना। तो मैंने एक हेक्सागन बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और इस हेक्सागन में देखो तो एक बीच में होल भी है ना। चलो होल नहीं बना रहा हूँ, एक हेक्सागन सिंपल बना रहा हूँ। अब मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस क्या है, अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस क्या है। जब हम इस जो हमारा नट है इसको कॉर्नर टू कॉर्नर देखेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर हम देखेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस, ठीक है, समझे। जब हम फ्लैट टू फ्लैट देखेंगे, इसका फ्लैट कौन सा है, देखो ये इसका कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है ना। इसका फ्लैट कौन सा होगा, ये होता है फ्लैट, इसको बोलते हैं फ्लैट। ये वाला क्या है, फ्लैट। ये क्या है, कॉर्नर है। तो जब फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस लेंगे, मतलब इस फ्लैट से इस फ्लैट के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको बोलेंगे अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। कॉर्नर टू कॉर्नर लोगे तो अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस, फ्लैट टू फ्लैट लोगे अक्रॉस द फ्लैट। फ्लैट कोई भी हो सकता है, ये वाला फ्लैट, इसके बीच का डिस्टेंस। कॉर्नर भी कोई भी हो सकता है, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस, कोई भी कॉर्नर, ठीक है। अभी हमें पता लग गया अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस था हमारा 2D, अक्रॉस द फ्लैट हमारा डिस्टेंस हमने लेना 1.5D, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ है हमारे पास, चैम्फर रेडियस। पहले बताओ चैम्फर होती क्या है। चैम्फर क्या होता है, बेसिकली जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जो बनाएंगे इसको मशीन पर बनाएंगे, तो होता क्या है, तो अगर घर में आपके पास नट है तो उसको देखना जरा, यहाँ पे देखना, ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा फ्लैट किया हुआ है यहाँ से, है ना। जब भी बनाते हैं तो ये कॉर्नर जब होते हैं शार्प होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, शार्प होते हैं। जब हम इसको यूज़ करेंगे, अगर शार्प कॉर्नर के साथ इसको यूज़ करोगे तो ये हमें लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये हम जब किसी मशीन में लगाए तो उसमें हमारा कपड़ा फंस सकता है, कहीं अगर इसको टच हो जाओ तो हमारे किसी हाथ पे लगेगा तो हाथ कट कर देगा, मतलब इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, कॉर्नर्स को फ्लैट कर देते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली चैम्फरिंग, चैम्फरिंग करना, ठीक है, मतलब शार्प कॉर्नर्स को रिमूव करना, ठीक है। अब चैम्फर एंगल क्या है, ये हम जब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे इस फेस पे जो ये फेस होगा, फ्लैट वाला फेस है, इस पे यहाँ पे एक एंगल होता है, एक इधर एंगल होता है, वो बनाऊंगा मैं, इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि बड़ा छोटा सा है, ठीक है। वो एंगल उसको बोलते हैं चैम्फर एंगल, ठीक है। हाइट क्या है इसमें, ये वाली हाइट इसकी, जब इसको हम फ्रंट व्यू से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे ये है इसकी H हाइट, ठीक है। टॉप व्यू इसका दिख लिया, टॉप से क्या दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें अगर हम देखें, चलो पहले इसको बनाते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि हमें डायमेंशन लेनी पड़ेगी,
डायमेंशन कौन सी है, मेन डायमेंशन कौन सी है इसमें, डी, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो मैं डायमीटर ऑफ बोल्ट ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो डी मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पे डी जो है सपोज हमें दिया है 24 mm। ठीक है, अब मैं इसको बनाता हूँ। ठीक, अब ये नट जो है हमारा, अब इसको देखते हैं हम रखा कैसे है। अगर ये कॉर्नर टू कॉर्नर रखा है, कॉर्नर टू कॉर्नर रखा है, तो हमें कितने फेस दिखते हैं इसके, ये 3 फेस दिखेंगे हमें। इसको जब फ्रंट से देखोगे तो हमें 3 फेस दिखेंगे, 1 2 और इधर 3 दिखते हैं। ठीक है, और जब इसको अक्रॉस द फ्लैट देखते हैं तो हमें कितने दिखते हैं, 2 दिखते हैं। अक्रॉस द फ्लैट देखोगे, ये फ्लैट और ये वाला फ्लैट, तो हमें कितने दिखेंगे, 2 दिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे रख के भी देख लेते हैं। मैं इसको जस्ट इसको एक टॉप व्यू बनाता हूँ उसका, उसमें देखते हैं। मैंने अब सपोज इसको रखा है, ये रखा है मैंने इसको ऐसे। ठीक है, ये रखा मैंने इसको। जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा, इस साइड से देखूंगा, तो मुझे कितने दिखेंगे फेस, 1 2 और 3 फेस दिखेंगे। ठीक है, ये मुझे ट्रू लेंथ दिखेगी, ये मुझे ट्रू लेंथ नहीं नजर आएगी। ठीक है, हम देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ये बनाते हैं इसको जरा। ठीक है, जब साइड से देखेंगे तो कितने दिखते हैं, ये साइड है इसका, साइड से ये साइड है, ये फ्रंट है। साइड से जब देखते हैं तो इसमें कितने दिखते हैं, 2 फेस दिखते हैं सिर्फ। ठीक है, हम इसको तीनों फेस बनाने हैं इसके, फ्रंट टॉप, सॉरी 3 फेस, 3 व्यू बनाने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अक्रॉस द कॉर्नर लेके। हम इसको अक्रॉस द कॉर्नर देख रहे हैं और इसके 3 व्यू बनाएंगे। अक्रॉस द कॉर्नर देख के हम इसके 3 व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो अक्रॉस द कॉर्नर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। डी हमारे पास है 24 mm। ठीक है, सबसे पहले हमें अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस चाहिए कि होता कितना है। मैंने भी पीछे बताया कि अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस कितना होता है, 2D। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू 2 इक्वल टू 48। ठीक है, 24 क्या है, D, 2 क्या है, ये। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इसकी हाइट चाहिए। हाइट जो है वो कितनी हमारे पास, D के इक्वल थी, लास्ट टाइम मैंने पीछे मैंने बताई है। D कितनी है, हाइट H कितनी है, D के इक्वल, तो कितनी होगी, 24 mm। ठीक है, फिर हमें इसमें और क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए रेडियस ऑफ चैम्फर। ठीक है, रेडियस ऑफ चैम्फर हमारे पास कितनी थी, रेडियस ऑफ चैम्फर कितनी थी हमारे पास, 1.5D मैंने बोला था लेनी है, 1.5D। तो ये कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू में 24 इक्वल टू कितनी होगी, 36 mm। ठीक है, चैम्फरिंग एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, इसको बनाते हैं, चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। अक्रॉस द, जब इसको कॉर्नर देखेंगे तो 3 दिख रहे हैं हमें। अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस ले लो पहले। सबसे पहले क्या करना है, अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस। उससे पहले हमने क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है जिसके अबाउट हमने ये 3 व्यू बनाने हैं। एक रेफरेंस लाइन ली मैंने XY। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट एंगल में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट एंगल में बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लेना है हमने 2D अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस। 2D कितना है, 48 की एक लाइन ले लो। ठीक है, इसके बाद इसके हाइट उठाओ, हाइट कितनी है, 24। ठीक है, अब इसका सेंटर ले लो, टोटल का सेंटर लाइन। ठीक, अब सेंटर लाइन के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमें ट्रू लाइन दिखती है कितनी है, D है ना, ये हमारे पास D होगी। तो D ले लो यहाँ से, D मतलब 24, D हमारे पास है 12 इधर। ठीक है, अब ये जो 2 पार्ट्स बने हैं इनका सेंटर पार्ट ले लो, इसका भी सेंटर ले लो। ये कितने बचे, 0.5D और ये बीच में D है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको, अगर हम ध्यान से देखें इसको अगर ध्यान से देखो तो
ये यहाँ से ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ चैम्फरिंग का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पे अगर घर में नट है और उसको देखो तो ये यहाँ से रेडियस दी हुई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ चैम्फरिंग। रेडियस ऑफ चैम्फरिंग, चैम्फरिंग मैंने बताया था, पर रेडियस ऑफ चैम्फरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से ये कर्व्ड है, ठीक है, ये आर्क दिया है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ चैम्फरिंग। तो वो कैसे लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ चैम्फरिंग कितनी है हमारे पास, 1.5D मतलब 36 mm है हमारे पास। यहाँ रखेंगे कंपास, तीनों पे लगेगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। यहाँ रखेंगे कंपास, कंपास को कितना ओपन करना है, 36 mm ओपन करना है, यहाँ रखना है और इस सेंटर पे कट कर देना है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे, ठीक है, मैंने 36 mm ओपन की, यहाँ रखी और यहाँ कट कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंपास रखनी है, यहाँ तक ओपन करनी है, इस पॉइंट तक। यहाँ कंपास रखना है, पॉइंट से यहाँ तक ओपन करना है और इसको एक आर्क लगा देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक लाइन, बिल्कुल लाइट सी लाइन, एक लाइट सी लाइन, ठीक है। ये हमारी 2H से लाइन लगानी है। इसके बाद ये जो सेंटर है और ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर और ये जो पॉइंट, इसको मिला देना है बिल्कुल लाइट 2H से, ठीक है। अब इस लाइन का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट पता है कैसे करना है, यहाँ कंपास रखो, हाफ से ज़्यादा ओपन करो, ये कट, ये वाला और ये वाला, फिर इसको यहाँ पे 2H की पेंसिल से ऐसे, ठीक है। ये जो बाइसेक्टर है, जहाँ पे इस सेंटर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट लेना है, यहाँ कंपास रखनी है, यहाँ तक ओपन करनी है और इसको ऐसे घुमा देना, ठीक है। लगी रेडियस ऑफ चैम्फरिंग। सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, बाइसेक्ट करके, ठीक है। वो नहीं करना है तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली ये पॉइंट ले लो, यहाँ से ये वाला पॉइंट मेजर करके कंपास से यहाँ पे, यहाँ कट कर दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आ गया। या डायरेक्टली स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट इस सेंटर लाइन पे ये पॉइंट ले लो, ले लिया पॉइंट, यहाँ रखो, यहाँ तक ओपन करो और इसको घुमा दो, ठीक है। अब इसमें मेन जो हमारा जो मेन बना है वो हमारा बना है यहाँ से ये वाला, ठीक है, और ये नीचे, ये हमारा मेन जो फ्रंट व्यू है वो है, ठीक है। बाकी जो वर्क है वो 2H के वैसे लाइट रखना है, 2H के वैसे से करना है, ठीक है। अब इसमें एक हमारे पास एंगल था, रेडियस एंगल ऑफ चैम्फर एंगल है ना, 30 डिग्री। तो इस बेस पे हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है अपना, D रखनी है और यहाँ पे 30 का एंगल लगा देना है, एक यहाँ पे भी 30 का एंगल, ठीक है। ये एंगल होता है 30 एंगल, इसको बोलते हैं चैम्फर एंगल, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू। टॉप बनाना है, प्रोजेक्शंस को बिल्कुल लाइट नीचे ले जाओ, बिल्कुल लाइट प्रोजेक्शन जाएंगी 2H की पेंसिल से, ठीक है। इसके बाद इस सेंटर लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वहाँ पे एक सेंटर लाइन लगा दो और, ठीक है। अब टॉप से हमें देखो ये क्या नज़र आता है, टॉप से हमें क्या दिखता है, अक्रॉस द कॉर्नर रखा है, मतलब ऐसे रखा है ना, अक्रॉस द कॉर्नर मतलब ऐसे रखा है। तो हमारा हेक्सागन जो बनेगा, हमें क्या दिखेगा, टॉप से हेक्सागन दिख रहा है, ऐसा बनेगा हेक्सागन, है ना। ऐसा हेक्सागन हमने यहाँ बनाना, मतलब ये टॉप व्यू ऐसा बनाना, ठीक। अब बनेगा कैसे, यहाँ रखो सेंटर, ये सेंटर आ जाएगा। मैंने बोला किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट लेके सेंटर लाइन पे एक और सेंटर लाइन लगा लो, इस पॉइंट पे कंपास रखो, यहाँ तक ओपन करो, मतलब D तक ओपन करो और इसको बिल्कुल लाइट सा 2H से एक, 2H की पेंसिल से एक सर्कल लगा दो, ठीक है, लगा दिया। अब देखो जहाँ पे ये जो प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये सर्कल को जहाँ जहाँ टच करते हैं वो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट्स मिल गए हमें, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैच कर दो, इन पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, घर में अगर हेक्सागन नट है इसको ध्यान से देखना, इसमें कितने सर्कल नजर आ रहे हैं। एक तो ये वाला सर्कल है, ठीक है, एक इसके अंदर भी है सर्कल, ठीक है। वो किसका सर्कल है, वो हमारा है
थ्रेड्स का सर्कल नजर आएगा। एक हमारा सर्कल अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे जो इन फेस को टच कर रहा है, यहाँ पे भी एक बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो हमने सर्कल्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? यहाँ रखना है कंपास को, यहाँ तक ओपन करना है और इसको ठीक है। उसके बाद यहाँ रखना है, यहाँ तक ओपन करना है और इसको सर्कल को ऐसे लगा दें। ठीक है, इसके बाद नियर अबाउट इस डी से नियर अबाउट 2 mm छोड़ के एक और सर्कल लगाना है। वो किस लिए है? वो हमारा थ्रेड्स के लिए। इसको छोड़ देना है, इसको कंप्लीट नहीं करना सर्कल को, इसको यहाँ पे लाके छोड़ देना है, इसको बंद नहीं करना है। इसका मीनिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि इसके अंदर थ्रेड्स हैं बेसिकली। ठीक है, अब हमारा अगर हम देखें ऊपर टॉप व्यू में, हमने अभी हमारा फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू अभी कंप्लीट नहीं है। फ्रंट व्यू में हमारे पास कुछ कमी है। क्या कमी है इसमें? फ्रंट व्यू में हमने क्या नहीं दिखाया फ्रंट व्यू में। अगर इसको फ्रंट से देखें, ऐसे देखें इसको फ्रंट से, तो हमारे पास ये जो 3 फेस दिखते हैं, 3 फेस तो हमें नज़र आ रहे हैं, पर हम क्या भूल गया बनाना इसमें? क्या नहीं बनाया हमने? होल। पीछे होल भी तो है ना। ये होल जो डी का जो होल बना है, ये कैसा नज़र आना चाहिए? यहाँ पे हिडन लाइन्स आनी चाहिए। ठीक है, तो इन हिडन लाइन्स को कैसे बनाएंगे? एक लाइन तो ये चलेगी यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो एक लाइन तो हमारी जा रही है। ठीक है, एक लाइन तो हमारी ये ऑलरेडी जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से जा रही है, एक ये जा रही है। ठीक है, अब दूसरी लाइन कहाँ से आएगी? इस जो हमारा सर्कल था, यहाँ से प्रोजेक्शंस वापस ऊपर ले जाओ, बिल्कुल लाइट, यहाँ से ऊपर ले जाओ बिल्कुल लाइट, इनको डॉटेड शो करो। ये आएगी हमारी डॉटेड लाइन्स, इनको शो करोगे, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा बनेगा, हमारा रह गया साइड व्यू। साइड व्यू कैसे बनाना है? ये जो प्रोजेक्टर था, ये वाला लास्ट वाला, ये जहाँ इस हमारे रेफरेंस लाइन को कट करता है, वहाँ हम क्या करते हैं? 45 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, है ना। 45 डिग्री एंगल बनाया। उसके बाद सारे प्रोजेक्टर्स यहाँ पे हमने बिल्कुल लाइट 2H की पेंसिल से इस लाइन पे ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, ये आ गया, फिर एक ये आ रहा है, एक ये है, एक हमारी, बस। ठीक है, इसके बाद इस सेंटर लाइन को हम ऊपर लेके जाएंगे। ये सेंटर लाइन है हमारी, इसको मैं बिल्कुल 90 पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जितनी भी प्रोजेक्शन है सबको 90 पे ले जाओ ऊपर। बिल्कुल लाइट लेके जानी है, 2H की पेंसिल यूज करनी है इसमें। ये यहाँ से ये वाली यहाँ से। ठीक है, अब फ्रंट व्यू से भी हमें प्रोजेक्शंस लेके आनी है, तब भी हमारा साइड व्यू कंप्लीट होगा। ये यहाँ से, ठीक है, ये वाली प्रोजेक्शन। ठीक, अब हम देखते हैं एक बार हमारा किस साइड दिखेगा कैसा। ये हमारा क्रॉस द कॉर्नर हमारा फ्रंट था। अब हमें कैसे देखना है? इधर से देखना है, साइड यहाँ से या यहाँ से। अब यहाँ से साइड देखोगे तो हमारा जो थंब रूल है फर्स्ट एंगल का, कि जो हमारा राइट साइड व्यू है वो कहाँ बनता है? लेफ्ट में बनता है। हम कहाँ बनाने हैं? हम लेफ्ट में बनाने, हम राइट में बनाने हैं। तो किस साइड से देखना है उसको? लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से जब देखेंगे साइड तो हमें 2 फेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 फेस हमें दिखेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, सॉरी एक ये वाला, एक ये वाला, है ना। तो यहाँ देखो कौन सा ये जा रहा है, इसकी प्रोजेक्शन जा रही है फेस की, तो इसको यहाँ पे डार्क कर दो। ये वाली एक ये जा रही है यहाँ से ऊपर, तो इसको डार्क कर दो। ठीक है, ये डार्क हो गया, ये थोड़ा ये डार्क हो। ठीक है, सेंटर लाइन तो आ ही रही है। अब इसको देखो अगर, तो यहाँ पे तो सेंटर लाइन जो आ रही है वो भी तो एक लाइन हमें नज़र आएगी, ये वाली। आज को हम फ्लैट देखेंगे, क्रॉस द फ्लैट देखेंगे तो ये भी हमें नज़र आएगी। ये डॉटेड नहीं रहेगी, ये हमें एक फॉर्म लाइन नज़र आएगी, इसको फॉर्म कर दो। ठीक है, उसके बाद ये 2 पार्ट्स बन गए हैं, इनके बीच में सेंटर लाइन, इनका सेंटर ले लो दोनों का, इसका भी सेंटर ले लो। ठीक है, अब दोबारा से सेम जो हमने यहाँ पे
जो रेडियस ऑफ चैम्फरिंग लगाई थी, कैसे लगाई थी? दोबारा से ये जो सेंटर लाइन है इसको यहाँ मिलाओ, इसको बाइसेक्ट करो, और ये जहाँ पे ये बाइसेक्टर सेंटर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट लो, यहाँ तक कंपास ओपन करके ये लगा दो। ठीक है, दोबारा से अब इसको, ये जो पॉइंट है इसको दोबारा से यहाँ पे हम वैसे ही जैसे यहाँ मैं बोल रहा था रिपीट कर लो, सेम रिपीट कर सकते, नहीं तो क्या करो, यहाँ से यहाँ तक कंपास खोलो और यहाँ पर रखो, यहाँ कट करो और यहाँ कट करके इसको लगा दो। ठीक है, ये जो दो प्रोजेक्शंस आई थी, ये वाली और ये वाली, ये और ये क्या आएंगी यहाँ पे, किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इसके अंदर जो होल है, ठीक है, ये होल को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, मतलब एक डी को और दूसरा थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो हमारे ये तीनों भी बन गए, फ्रंट, टॉप, और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये कौन सा था? फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू। ठीक है, इसमें कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इसकी शीट बनानी है। ठीक, ये शीट बना के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। ठीक है, डी हमने लेना है 24। ठीक, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके।